आपके फायदे की बात। VMIT एस्ट्रोलॉजी आज का विषय है। नाम अक्षर से राशिफल देखना नुकसानदायक है। तो शुरुआत कर देते हैं। ऋषि मुनियों ने तय किया था कि कौन सी राशि के लिए कौन से अक्षर यह मान्य होंगे और उस अक्षर से उन राशि वालों के नाम रखे जाएं। उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस दिन की राशि जो होती है, उस राशि के जो अक्षर है, उस अक्षर से उस बच्चे का नाम रखा जाता था। यह सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, उसके पीछे बड़ा साइंस था। कोई आदमी अपनी जन्म राशि भूल गया, कुंडली भूल गया, खो गई, तो उसके नाम से उसकी राशि पता लग जाए, क्योंकि उस जमाने में कुंडली की राशि और नाम की राशि एक ही होती थी। इसलिए यह एक साइंटिफिक पद्धति थी। लेकिन आधुनिक काल में हम जितने होशियार बनते जा रहे हैं उतने मूर्ख। अंधश्रद्धा बढ़ रही है। मन से रखे नाम अक्षर से राशि आज लोग मान लेते हैं। जन्म कुंडली की राशि और उनके नाम की राशि अलग अलग होती है। लेकिन देखो, ज्योतिष शास्त्र हो या राशि भविष्य हो, राशिफल हो, उसमें गोचर रहता है। और गोचर यह साइंस है, विज्ञान है। गोचर का और ग्रह तारे नक्षत्रों का और नाम का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नाम अपने मन से रखे, राशि देखकर रखे होते तो संबंध होता। लेकिन यहाँ आधुनिक काल में इनका कोई संबंध नहीं है। मैं जरा विस्तार से बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज है, फिर भी यह मानते नहीं। जानते हैं, मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि शनि, राहु, केतु आदि सभी वक्री ग्रह आदि जो ग्रह है और उनके साथ शुभ ग्रह है, फिर भी वक्री जब बनते हैं, वह ग्रह क्या कर देते हैं? तो भ्रमजाल फैलाते हैं। अथवा जन्म कुंडली में कोई दोष होता है तो भी भ्रमजाल होता है। आदमी के सामने एक भ्रम पैदा होता है और आदमी अपने मन मर्जी से बर्ताव करता है, नियमों को तोड़ता मरोड़ता उल्टा पुल्टा कर देता है। तो वह जातक हो या कोई पंडित हो, आदमी गलत मार्ग पर चलता है, गलत बात को सही मानने लगता है, झूठी सलाह देने वाले को आदर्श मानता है, श्रद्धा कम होती है, अंधश्रद्धा बढ़ती है, रास्ते से भटक जाता है। यही दुर्भाग्य या बदनसीबी की शुरुआत है। उससे निर्णय गलत होते हैं, हानि हो जाती है। तो प्राचीन ग्रंथों में मैं मानता हूं सभी में लिखा है चंद्रमा के राशि के हिसाब से नाम रखो। यह भी लिखा है कि नाम के हिसाब से कौन सी राशि होगी। लेकिन एक मान लो, समझ लो कि उस वक्त वह अंतर्निहित था। क्यों नहीं था? अंतर्निहित था क्योंकि उस जमाने के 100% सारे के सारे लोग अपने नाम चंद्रमा के राशि से के हिसाब से रखते थे, विरोध नहीं करते थे। इसलिए उनकी दोनों भी राशियां एक होने के कारण उन्हें ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि स्पेशल कुछ लिखे। लेकिन आज के लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। इसलिए आप कहीं प्रूफ है तो बता दो मुझे कि मन से रखे नाम से राशिफल देखे। ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है क्या? देखो, नहीं लिखा है। क्योंकि यह सर्वमान्य था कि नाम है तो राशि के हिसाब से ही रखे गए होंगे, तो इसीलिए वह आसान तरीका था। अब और जरा आसानी से बताता हूं। आपका जन्म जब होता है तो माना जाता है आपके पिताजी जो है जन्मदाता है, माता है जो जन्मदात्री है। उसी प्रकार उस वक्त जन्म जब माँ के गोद से बाहर निकलते हो तो उस वक्त क्या हो जाता है? कोख से बाहर निकलते वक्त तो उस वक्त का एनवायरमेंट है, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, और इनसे सबसे निकट है चंद्रमा। वह जिस राशि में है उसका पहले ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, बच्चे के। वह स्वभाव उस प्रकार का बन जाता है। इसीलिए जैसे जन्म देने वाला जन्मदाता है, हाँ, वैसे ही वह क्या है, आपकी वह जन्म राशि हो जाती है। चंद्रमा की राशि आपकी राशि बन जाती है और यह एनवायरमेंट का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। जैसे अफ्रीका में जन्म जिसका होता है, रंग काला होता है क्योंकि वृषवृत्त है, सूर्य नजदीक रहता है। यूरोप में जन्म हो, गोरा आदमी बनता है, सूर्य होता ही नहीं बहुत दिनों तक। तो इसी प्रकार एनवायरमेंट का आपके ऊपर प्रभाव रहता है किसी न किसी प्रकार से। तो उसी प्रकार मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। इसलिए चंद्रमा यह जन्मदाता के समान, पिता के समान है, पितृतुल्य है।
तो आप मुझे बता दीजिए, इसीलिए उनकी राशि अपनी राशि मानी जाती है, उस बच्चे की राशि। भारतीय संस्कृति में पिता का नाम बच्चे के नाम से जुड़ जाता है, पिता नाम बच्चे के नाम के सामने पिता का नाम रखते हैं। ऐसा कोई मूर्ख बच्चा आपने देखा है उसने कहा कि मैं अपने नाम के हिसाब से अपने पिताजी का नाम तय करूंगा? ऐसा कोई कहता है तो मूर्खता है, श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, उसका मीनिंग भी अलग बन जाता है भाई। तो इसीलिए वह ऐसा कर नहीं सकते हैं। बच्चे के नाम से पिताजी का नाम जो है बच्चा अपने नाम के हिसाब से तय नहीं कर सकता, भारतीय संस्कृति के हिसाब से। ये साइंटिफिक है। तो गलत राशि का राशिफल देखने से, गलत राशिफल सुनते हो, सुनकर गलत निर्णय लेते हो, और इसीलिए सभी निर्णय गलत हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको जो सलाह दी गई थी उस राशिफल में, वो आपके लिए सलाह थी नहीं, उस राशि वालों के लिए थी। आप वहां जाकर बैठे, यह आपका दुर्भाग्य है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सर्दी खांसी हो गई और आप आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए, और वह कोई लेक्चर दे रहा है, अपने उपचार पद्धति बता रहा है, और वह उपचार आपने घर में आकर कर दिए, तो कोई फायदा होगा आपको? जो बीमारी है उस डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे डॉक्टर के पास क्यों चले गए? उसी प्रकार राशियों का होता है, गलत राशि का राशिफल सुनने से गलत निर्णय होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी राशिफल में बताया गया, आपके मानो नाम के राशिफल में बताया गया, नाम अक्षर के, कि आप आज आपको मित्रों से हानि होगी, लेकिन आपके जन्म के राशि की में लिखा है कि वह क्या है, जो उनसे फायदा होगा। तो आप क्या करोगे? आज मित्रों से दूर रहोगे, हानि होगी क्या? हाँ, इसलिए उनका इंसल्ट करोगे, अपमान करोगे, उनसे कट हो जाओगे। तो आपको जो नुकसान का प्रपोजल लेकर, फायदे का प्रपोजल लेकर कोई मित्र आया है, जिसके कारण लाखों रुपए का फायदा होने वाला था, वो आपसे छूट गया क्योंकि आपने गलत राशिफल देखा। उसी प्रकार आपका राशिफल आपको देखना है। तो आजकल क्या हुआ है, सब उल्टे पुल्टे हो गए। उल्टे पुल्टे इसका मतलब है शीर्षासन में जब आदमी ऊपर पैर रखता है, नीचे आपका सिर रखता है, दुनिया उल्टी दिखती है। उसी प्रकार इस नियम को भी बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने उल्टा पुल्टा बना दिया। चंद्रमा की राशि के हिसाब से नाम रखो, ये मेन रूल है, आपने बना दिया नाम के हिसाब से जो आपकी राशि ये है, यानी आपने शीर्षासन में उल्टी दुनिया बना दी। तो यह नहीं होता है, नुकसान होता है लोगों का, आप समझ नहीं पाते हो। तो 2010-11 की एक स्टोरी मैं बता देता हूँ। उस जमाने में एक व्यापारी था, और उस व्यापारी का अपने नाम पर इतना भरोसा था, वह लकी मानता था, उस अक्षर के हिसाब से उसने अपनी राशि तय कर दी, उस राशि को वह लकी मानता था, वही अपनी राशि मानता था। ज्ञानी आदमी था, उसे अपनी राशि मालूम थी, कुंडली मालूम थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसने क्या कर दिया कि उस राशि को अपनी राशि मानना शुरू कर दिया, और उसके दुर्भाग्य से 2010-11 में वह क्या हुआ, उस जो राशि को वह मानता था वहां 7.5 थी। सारे लोग बोलने शुरू हो गए, ज्ञानी लोग, कि इस राशि वालों को बिजनेस में 5 साल नुकसान होने वाला है। उसने डर की वजह से क्या कर दिया, जितने शेयर थे वो सारे बेच दिए। उसका दुर्भाग्य देखो, 2010-11 के बाद 10 साल तक शेयर मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर ही चलता गया। वो उसके पास जो शेयर थे वो 20 से 50 गुना बढ़ गए। आज उसके पास होते तो वह लखपति से करोड़पति, अरबोपति बन जाता। हार्ट का पेशेंट बन गया। मैंने समझाया, यह सारा नुकसान उसके भ्रम से हुआ है। आपकी जन्म समय की राशि की 7.5 2010-11 में थी नहीं। आपने गलत राशिफल सुनकर डर आपके मन में पैदा हुआ, डर से आपने निर्णय लिया, नुकसान किया। डर आपके अज्ञान से आया है, हठधर्मिता से आया है कि मेरी लकी राशि, गलत मार्ग से आया है, और वह नुकसान करेगा। और वही बुरे ग्रह जो है वह वही चाहते हैं कि आपका नुकसान आपके हाथों से हो। कोई ग्रह आकर आपके यहाँ धरती पर आकर नुकसान नहीं करता है। अपने नाम राशि पर प्रेम रखने वालों का एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये अमेरिका का आदमी है मान लीजिए, ये यूरोप का आदमी कोई है, ये पाकिस्तान का आदमी है। तीनों ने क्या कर दिया, अपने बच्चे के नाम भारतीय नाम रखा, भारतीय ये नाम रखा, और अपना सरनेम भी भारतीय रखा, और भारत सरकार से एप्लीकेशन कर दिया कि मुझे आधार कार्ड दे दो, राशन कार्ड दे दो, वोटर कार्ड दे दो, भारत में रहना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट देगी क्या?
वह कहेगी जो भारत में रहता है, जिसका जन्म यहाँ है, जुड़ा है, वह भारतीय है। सिर्फ नाम रखने से कोई भारतीय नहीं होता। तो व्यवहारिकता में ये आपको मान्य है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में मान्य नहीं। ये मूर्खता कैसी कर रहे हो आप? जो जिस राशि में आपका जन्म हुआ है वो चंद्रमा की राशि आपकी राशि है, उसे आप मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। यदि इन ज्ञानी लोगों का सुनकर कई और भी दर्शक भी बहुत ज्ञानी होते हैं आप जैसे पाठक, वो उनमें से कोई होशियार गधा है, उसने बोला आप कहते हो नाम के हिसाब से राशि है, राशिफल सुनो। तो मेरी राशि में आज अभी क्या हुआ है, चंद्र शनि की 7.5 आ गई है। तो मैं क्या कर देता हूं, कल से 7 साल के लिए मेरा नाम चेंज करूंगा, मेरी राशि भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपने ही बोला है नाम से राशि, तो मेरा नाम चेंज किया, राशि चेंज होगी, 7.5 से छूट जाऊंगा। ऐसा करते तो दुनिया के सारे लोग 7.5 उन्हें आती ही नहीं, सब छूट जाते। नाम चेंज करने से कोई राशि चेंज नहीं होती और वह राशि कोई काम की नहीं है। जैसे कि किसी ने कहा कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का नाम रख लिया तो उसका नसीब बदल जाएगा। क्या खानदान बन जाएगा? वो लाभ होगा, लकी बनेगा, प्रॉपर्टी उनकी मिलेगी? अरे उनके घर में जिनका जन्म हुआ है उन्हें उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, और आप जिस घर में जन्म पैदा हुए हो वहाँ की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। वैसे ही आप जहाँ जिस राशि में पैदा हुए हो उस राशि का फल आपको मिलेगा। दूसरे राशि के फल क्यों ढूंढने जा रहे हो? तो आगे देखते हैं। भारत में बहुत सारे लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आधा सच बताते हैं, झूठ नहीं बोलते, आधा सच बताते हैं। वो बताते हैं इस नाम अक्षर राशि वालों के लिए आज का राशिफल। क्यों? उन्हें डर है दर्शक खो न जाए। जिनका प्रेम अपने नाम राशि पर है वो मेरा वीडियो देखे, उनका बर्बादी हुई तो भी चलेगा। तो इसीलिए वो पूरा सत्य नहीं बताते, आधा सच बताते। 1-2 घंटे चाइना का कोई ज्योतिष है या इधर उधर का ज्योतिष है वो बताते रहते हैं, लेकिन भारत का ज्योतिष है आज तक इन्होंने कभी बोला है, बताया है ज़्यादा आपको विस्तार से? जैसे हमने 20-20 मिनट के 10-10 मिनट के अलग अलग वीडियो बनाए वैसे। तो उन सभी लोगों को मेरा चैलेंज है कि आप सिद्ध करें कि नाम के अक्षर से चंद्रमा के गोचर का 100% संबंध है। चंद्रमा का गोचर ये साइंस है, और नाम ये आपकी मानसिक प्रतिक्रिया है मन की, और उसका और इसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है। हाँ, संबंध जरूर है। जब आपका नाम की राशि उस दिन की चंद्रमा की राशि को देखकर रखा है तो ही कनेक्शन है, संबंध है। लेकिन 80% भारत के नाम तो अपने मन से रखे जाते हैं, जो अच्छा लगे वो, और इसीलिए यह पूरा सच वह नहीं बताते, हम सिर्फ बता रहे आपके भले के लिए। गूगल प्ले स्टोर उपाय मैं बताता हूँ। गूगल प्ले स्टोर आपके मोबाइल में है, उसमें जाओ, ऐप होते हैं, हजारों ऐप है, फ्री में मिलेंगे, डाउनलोड करो। 1 मिनट में राशि बता देगा। तो आप क्या करना है, सिर्फ दिनांक डालना है, समय डालना है, स्थल डालना है, ये करेक्ट होनी चाहिए। बाकी नाम कोई भी हो, राशि चेंज नहीं होती, क्योंकि ये तीनों पर डिपेंड है। तो वह डालो, आपकी राशि, चंद्रमा, उसके अंश सब मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आधा सच बताते हैं, हम पूरा सत्य बताते हैं। VMIT एस्ट्रोलॉजी। यदि आप इसके बाद ज्योतिष शास्त्रीय सच के अलग अलग पहलुओं को सुनना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हमने बनाए हैं 12 राशियों के लिए 12 चैनल, और शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के लिए स्पेशल वीडियो, गुरु ग्रह के शुभ अशुभ प्रभाव के लिए स्पेशल वीडियो है, साप्ताहिक मासिक फल भी आपको मिलेगा। तो जल्दी से उंगली उठाइए और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।